हेलो फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट का एनालिसिस करेंगे। मार्केट किस तरह से लग रही है और मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है। तो फर्स्टली हम निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। पहले हम देखते हैं हमारा व्यू, लास्ट वीक व्यू हमारा क्या था और मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया। तो लास्ट वीक हमारा व्यू ये था कि परफेक्ट डोजी बना था, डोजी कैंडल, इंडिसिशन कैंडल बना था और मैंने कहा था अगर इस डोजी का अगर हाई ऊपर की तरफ निकलता है, अगर हाई ब्रेक होता है तो हम पॉजिटिव ट्रेड्स ट्राई करेंगे और मार्केट लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएगा। और अगर लो ब्रेक होता है तो तेज़ फॉल आने वाला है, क्योंकि बहुत देर से मार्केट ने टाइम पास कर दिया है। अब यूएस इलेक्शन वगैरह सब आउटकम आ चुके हैं, तो फिर अगर लो ब्रेक करेगा तो तेज़ फॉल आने वाला है, तो हम सेलिंग की ट्राई करेंगे। तो इस बार मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने जो डोजी का लो था वो ब्रेक कर दिया। 50,000 800 का 900 के लेवल से उसको ब्रेक कर दिया और तेज़ फॉल आया। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट वहाँ से फॉल हो गया और अब ऑलमोस्ट 50,200 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो ऑलमोस्ट हमारे व्यू के अकॉर्डिंग ही मार्केट ने बिहेव किया है। अब मार्केट हम देखते हैं किस तरह से सेटअप है। आप देखोगे क्लियरली बेरिश कैंडल बना है, तो और जो मूव है सेम डायरेक्शन में जा रहा है अब। तो बेरिश कैंडल है और हम हमारा फ़िलहाल व्यू क्या होगा अब, अगर ये इस बेरिश कैंडल का लो जो है 49,900 को अगर ब्रेक करता है मार्केट और 50,000 के नीचे अगर जाता है, इस लो को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है अगर मार्केट, तो तेज़ वाला फॉल होगा कंटिन्यू और मार्केट और स्लाइड हो सकता है और नीचे आप देख सकते हो बहुत नीचे का लेवल आ सकता है। तो ये जो भी लोग हैं जो ऊपर में ट्रैप हो चुके हैं, जो मार्केट को बड़ी देर से देख रहे थे ऊपर ही जा रहा है, एक तरफ ही जा रहा है और मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ ये समझते हुए कि इजीली मनी बन जाएगी। तो मार्केट में पैसा इतने आसानी से बनता नहीं है। तो यही अब फॉल आना शुरू हुआ है। अब रियल टेस्ट होगा कौन पेशेंस से बिल्कुल होल्ड कर सकता है, या जो एसआईपीस कर रहे हैं वो एसआईपीस बंद करते हैं या फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी आइडली जो है अच्छे लेवल आ रहे हैं, तो आइडली एसआईपीस जो है बढ़ानी चाहिए। बट लोग जो हैं जिनको तेज़ पैसा चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, वो क्या करेंगे, इस लेवल पे तंग आके देखेंगे 20% पोर्टफोलियो डाउन हुआ है या एसआईपीस में रिटर्न नहीं आ रहा, तो वो जहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। बट आइडली ये होना चाहिए कि जितना फॉल आ रहा है एसआईपीस बढ़ा देनी चाहिए और अमाउंट ऐड कर देना चाहिए। बट वो जो लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म का रख रहे हैं, तो पेन और भी आ सकता है। तो ये जो व्यू है मेरा फ़िलहाल, बेरिश कैंडल बनी है, इसका लो अगर फिर से फॉलो थ्रू आता है, लो ब्रेक करता है, तो मार्केट स्लाइड हो सकता है और तेज़ फॉल आएगा और बड़ा फॉल आ सकता है। तो वीकली चार्ट देख के तो क्लियरली बेरिश साइंस ही लग रहे हैं। हम देखते हैं डेली चार्ट्स में किस तरह से मार्केट लग रहा है हमको। डेली चार्ट्स देखोगे तो मैंने जहाँ से आपको बताया था, मार्केट ट्रेंड नहीं दे पा रहा। ऊपर बेरिश कैंडल बना रहा है तो फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा, बुलिश बना रहा है तो फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा। तो पर मैंने कहा था कि अब इसको फॉलो थ्रू मिलेगा, क्योंकि इलेक्शंस ओवर हो चुके हैं यूएस में, जिसकी अनसर्टेनिटी थी। अब क्या हुआ, बेरिश कैंडल बनाई और सीधा फॉलो थ्रू बना, फिर से बेरिश कैंडल बनी, अब ये पॉज कैंडल बनी है। तो जब तक इस कैंडल का हाई अगर जब तक निकलता नहीं है, 50,500 नहीं निकलता जब तक, तो मैं बेरिश ट्रेड से ट्राई करूँगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट स्लाइड होगी और नीचे की तरफ जाएगी। 2000 3000 पॉइंट भी यहाँ से स्लाइड हो सकती है, अनलेस कोई पॉजिटिव ट्रिगर आ जाता है, मार्केट गैप अप हो जाता है और सस्टेन करता है, जो मेरे को लग नहीं रहा अभी मार्केट करेगा। जिस तरह की बार बना रहा है, 400 दिखा रहे हैं मार्केट, और स्लाइड होगा और 2000 3000 पॉइंट का फॉल और यहाँ से आ सकता है। तो फिलहाल बेरिश व्यू ही रखेंगे जब तक ये 50,500 का हाई नहीं निकलता, और तब तक हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेरिश रहेंगे। और बुलिश होना तब स्टार्ट करेंगे जब ये 52,500 का लेवल, ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा जब तक, तो तब तक हम क्लियरली बेरिश ही रहेंगे। तो फिलहाल बेरिश व्यू ही चलाएंगे हम। मार्केट और स्लाइड कर सकता है, चार्ट तो यही दिखा रहे हैं। हावर्ली चार्ट देखोगे तो हावर्ली में भी बुरे हाल ही हैं, आपको देख रहा होगा कंसोलिडेशन हुआ था, ये जो टाइम पास हुआ था, अब कंसोलिडेशन रेंज को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो फिलहाल मार्केट ये जो कंसोलिडेट नीचे थोड़ा सा कर रहा है फॉल के बाद, तो अगर ये लो फिर से ब्रेक करते हैं, अगर 49,000 ऑलमोस्ट 50,000 का लो अगर ब्रेक करता है, तो मार्केट फिर से स्लाइड होता है, हो सकता है, और 2000 3000 पॉइंट्स का नीचे और फॉल आ सकता है, क्योंकि नीचे आप देखोगे तो सपोर्ट कहीं पे है ही नहीं, यहीं यहाँ पे तो काफ़ी नीचे लेवल जा सकते हैं। तो
आई थिंक शॉर्ट ट्रेड ही ट्राई कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप यही कर सकते हो कि सिप्स बढ़ा सकते हो, सिप ऐड कर सकते हो। मार्केट नीचे जा रहा है तो और अमाउंट ऐड कर सकते हो, यही बात है। और मिड कैप वगैरह स्मॉल कैप है तो उनका रियल टेस्ट होगा जहाँ पे, क्योंकि उसमें तेज़ फॉल आएगा। और जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हैं वो उसमें भी एस आई पीज कंटिन्यू रख सकते हैं। अदरवाइज मिड कैप अगर आपने डायरेक्टली अगर होल्ड किए हुए हैं स्टॉक्स तो वो आपको होल्ड करना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि वो 20 30 40% कब फॉल कर जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो फिलहाल मैं तो लार्ज कैप में ही होल्ड करके बैठा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फॉल मार्केट में जब आता है तो फिर मिड कैप होल्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने लार्ज कैप में फ़िलहाल 80 to 85% ऑफ पोर्टफोलियो मेरा जो है वो लार्ज कैप में ही है। तो मैं लार्ज कैप में होल्ड करूँगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए ही है। तो ट्रेडिंग के लिए आई थिंक मार्केट स्लाइड कर सकता है। और जो चार्ट्स दिखा रहे हैं, अगर ये लो अगर फिर से कंटिन्यू होता है, इसको अगर फॉलो थ्रू मिलता है, 50,000 के नीचे मार्केट जाता है तो स्लाइड होगा, हम बेयर ट्रेड ही ट्राई करेंगे। तो फिलहाल बैंक निफ्टी का तो यही व्यू है मेरा। तो अब देखते हैं हम निफ्टी के चार्ट्स किस तरह से लग रहे हैं। निफ्टी के चार्ट्स देखोगे अगर, तो निफ्टी का वीकली चार्ट्स देखते हैं पहले। वीकली चार्ट्स देखोगे तो एक सेकेंड, हाँ, वीकली चार्ट्स में देखोगे तो इसमें भी डोजी बना था, क्लियरली डोजी का लो ब्रेक किया और तेज़ फॉल आया। तो क्लियरली स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है। और अब इसको, इसका लो अगर ब्रेक करेगा तो हम फॉलो थ्रू में ट्रेड ट्राई करेंगे। ये जो आपको बिग सा बार बना हुआ है, इस तक मार्केट स्लाइड कर सकता है। तो ऑलमोस्ट निफ्टी में भी 1000 2000 पॉइंट का स्कोप बन रहा है। तो काफ़ी पेन बाकी है आई थिंक। तो ट्रेडिंग के लिए तो हम कॉल शॉर्ट करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। वीकली में व्यू बेरिश ही है। अब हम देखते हैं डेली चार्ट्स। डेली चार्ट्स में किस तरह से व्यू है, हम डेली चार्ट्स ओपन करते हैं। हाँ, डेली डेली चार्ट देखोगे तो मैंने जो लेवल ड्रा किया है, जो अभी तक मैंने रखा हुआ है, ये बोल्ड बड़ी सी ब्लैक लाइन आपको दिख रही होगी, इसके नीचे जब से मार्केट गया है तो मेरा व्यू बेरिश था। और जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तो मैं बेरिश व्यू ही रखूँगा, ये मैंने कहा था। तो अब मार्केट स्लाइड कर रहा है तो उस लेवल से काफ़ी दूर हो चुका है अब तो। अब आप देख रहे हो ये पॉज कैंडल बनी है लिटिल बिट टू क्लियर बेरिश कैंडल्स के बाद, तो पॉज कैंडल आया ये। और इसका अगर लो फिर से ब्रेक करता है अगर पॉज कैंडल का, तो फिर से सेलिंग आएगी, हम सेल ट्रेड से ट्राई करेंगे। अभी फ़िलहाल मार्केट को देखते हुए लग नहीं रहा कि बाइंग मोमेंटम कोई आएगा। अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ या कुछ आता है तो आई थिंक दैट विल बी सोल्ड इनटू। तो हम फिलहाल नेगेटिव ट्रेड से ट्राई करेंगे, और मार्केट में नीचे जाने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और अगर अभी तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं, डी आई आईज जो कह सकते हैं हम, वो उसमें सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। जितना एफ आई आई सेल कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो बाय कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम है, अगर रिडेम्पशन आना शुरू हो गया, अगर जो ये जो नए लोग जो ऐड हुए हैं, अगर इनको अगर पेन होना शुरू हुआ और ये रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट डालना शुरू हो गए, अगर तो अगर इनफ्लोस की जगह आउटफ्लोस होना शुरू हो गए, तो फिर म्यूचुअल फंड्स भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे मार्केट को। तो फिर जो स्लाइड है तो बहुत तेज़ी से होगा मार्केट, और फॉल बहुत तेज़ हो सकता है। तो वो केस नहीं आए तो ठीक है, पर अगर रिडेम्पशन हुआ अगर म्यूचुअल फंड्स का अगर, तो फिर तो मार्केट बहुत तेज़ी से स्लाइड करेगा और मिड कैप स्मॉल कैप की बहुत तगड़े वाली पिटाई होने वाली है। तो रिडेम्पशन ना ही हो तो अच्छी बात है। तो हम तो होप करेंगे तो रिडेम्पशन नहीं हो और मार्केट जहाँ से ऊपर ही जाए, अगर पॉज पूज लेके। बट जो चार्ट्स दिखा रहे हैं, चार्ट्स में तो बहुत खतरनाक साइंस हैं मार्केट के। फिलहाल लग रहा है 2000 3000 पॉइंट मार्केट नीचे और ही स्लाइड करेगा। तो चार्ट्स के अकॉर्डिंग बेरिश व्यू ही रखेंगे हम। हावरली में देखोगे, हावरली में भी रियल साइंस है, आप देखो लोअर लोस बन रहे हैं। तो मार्केट नीचे स्लाइड करेगा आई थिंक। ये लो अगर फिर से ब्रेक करेगा तो हम फिर से सेल करेंगे, सेल ट्रेड्स ट्राई करेंगे जब तक मार्केट एक पॉजिटिव कैंडल, बुलिश कैंडल नहीं बनाएगा अच्छी वाली, और उसको फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा, तो तब तक हम बेरिश ट्रेड्स ही ट्राई करेंगे। और ट्रेंड क्लियरली बेरिश ही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बैंक निफ्टी के चार्ट्स में बेसिकली मैं चार्ट जो है बिल्कुल सिंपल ही रखता हूँ, बिल्कुल कुछ इंडिकेटर्स वगैरह ऐड नहीं करता। बट आज मैं आपको एक मूविंग एवरेज ऐड करके बताता हूँ एक्चुअली में हो क्या रहा है। एक मूविंग एवरेज ऐड करता हूँ मैं, मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज। एक्चुअली क्या होता है, 200 डेज का जो प्राइस होता है उसका एवरेज लेकर प्राइस बनता है जो, तो उसका चार्ट होता है ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन है। ये 200 डे मूविंग एवरेज की बहुत अहमियत होती है। मतलब जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो मूविंग एवरेज के बेस पे ट्रेड करते हैं। मतलब अगर मार्केट 200 डे के ऊपर है अगर, तो
मार्केट बुलिश रहती है, और कोई भी मार्केट का स्टॉक अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो वो बेरिश होता है। तो मार्केट जो है बहुत क्रिटिकल लेवल पे है अभी, ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट पास में आ चुकी है, और 200 डे के नीचे जाएगी तो फिर तेज़ फॉल आ सकता है और भी स्लाइड कर सकता है मार्केट। तो आप ऑलमोस्ट आप देखोगे पहले कितनी बार मार्केट ऑलमोस्ट लास्ट लास्ट ऑलमोस्ट 2 ईयर से कभी 200 डे 2022 में थोड़े से टाइम के लिए 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गई थी, और उसके बाद कभी ये 200 डे मूविंग एवरेज के लास्ट 2 ईयर से कभी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गई ही नहीं। तो अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाएगी तो सेल सिग्नल जनरेट होंगे, फिर रिडम्पशन की रिक्वेस्ट वगैरह जो फंड्स हैं उसमें आनी शुरू हो जाएंगी, तो ये वेरी साइंस होंगे। तो 200 डे मूविंग एवरेज में देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये मार्केट कब स्लाइड हुई थी, ये कोरोना टाइम पे तेज़ फॉल आया था और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट गई थी, और फिर तो वहाँ से बाइंग भी तेज़ आई थी। बट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे वो कोरोना टाइम के बाद कभी मार्केट इतना बड़ा सस्टेन नहीं किया है, जो अब अगर करेगा तो काफ़ी पेन आना बाकी हो जाएगा फिर। तो हम तो रिक्वेस्ट यही सोचेंगे कि जहाँ से 200 डे मूविंग एवरेज सस्टेन हो जाए, ये इसके नीचे नहीं जाए, जो फिलहाल अभी 49,800 के लेवल है ऑलमोस्ट। तो इस लाइन के अगर नीचे 200 डे के नीचे नहीं जाता मार्केट तो फिर हम रिवर्सल के साइंस देख सकते हैं। बट अगर 200 के नीचे स्लाइड होना शुरू हो जाता है तो फिर प्रेशर बनेगा और मार्केट में और तेज़ी से स्लाइड हो सकता है। तो देखते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। फिलहाल मेरा व्यू तो नेगेटिव ही है, नेगेटिव ट्रेड से ट्राई करेंगे। वो जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो सिप्स बढ़ा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट ने अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए तो ऊपर ही जाना है, तो अच्छे लेवल मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।